एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए, राजा थे पहले, बाद में वह भक्त बने, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, राजा थे, राजस्थान के राजा थे। उनका नाम था श्री पीपा जी। पीपा जी कहीं गए हुए थे, वो महात्मा श्री जगत गुरु, आद्य श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षित शिष्य उनके श्री पीपा जी। उनकी एक पत्नी और भी पत्नी थी, पर कोई बाबा जी बनने के लिए तैयार नहीं हुई। सबसे छोटी रानी थी जिनका नाम था सीता सहचरी। उन्होंने कहा मैं आपके साथ में चलूंगी, मैं आपके साथ में चलूंगी। पीपा जी ने कहा तुम ऐसे नहीं चल सकती हो। बोले नहीं नहीं मैं चलूंगी। तो पीपा जी ने कहा अगर चलना है तो अपने जितने वस्त्र हैं उतारो और नग्न होकर के मेरे साथ में चलो। सीता सहचरी जी नग्न होने के लिए तैयार हो गई। तो पीपा जी ने कहा कि अरे रहने दो रहने दो रहने दो, चलो मैं तो परीक्षा ले रहा था। और भक्तमाल में कथा है, एक बार पीपा जी नहीं थे, रानी सहचरी जी के पास में, वहां पे कुटिया में कई संत आ गए, कई संत महात्मा आ गए। अब कुछ है नहीं, राशन है नहीं, कुछ है नहीं, चावल है नहीं, दाल है नहीं। तो बाजार में गई सीता सहचरी, बड़ी सुंदरी थी, महारानी राजस्थान की, बड़ी सुंदर। मेरे साधकों में आप लोगों को बड़ी सावधानी के साथ में सुना रहा हूं। पहला दिन है, कहीं आप ऐसा मत सोचना पहले दिन ही सुना रहे हैं। बहुत ऊंची चीज है भक्तमाल। दुकान थी, किसी दुकानदार के पास में सीता सहचरी गई और जाकर के बोली चावल आटा ये दाल वगैरह दे दीजिए। बोले का पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बोले पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो वो जो व्यापारी था उसने कहा फिर एक काम करना। कहा क्या? बोले मेरे पास में रात में चली आना, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। सीता सहचरी जी ने कहा संत लोग आकर के बैठे हुए हैं वहां भंडारा के लिए, साधु लोग आकर के बैठे हुए हैं। सिया सहचरी जी ने कहा ठीक है मैं रात में शाम को आ जाऊंगी तुम्हारे पास में, दो मुझे राशन पानी। भक्तमाल की कथा, यूनिवर्सिटी की बात है, पहली क्लास और दूसरी क्लास बहुत नीचे छूट जाती है। सिया सहचरी जी राशन लेकर के आई, पीपा जी आए, बड़े खुश हुए। बोले देवी ये कहां से लेकर के आई तुम? भंडारा चल रहा है, साधु पा रहे हैं, बड़े प्रेम से पूरा भंडारा हो रहा, सब आनंदित हैं। सीता सहचरी ने कहा वो जो व्यापारी है ना, वो जो दुकानदार है वहीं से लेकर के आई। पर पतिदेव एक बात है। कहा क्या? बोले पतिदेव उससे मैंने कहा है कि उसने कहा कि रात में आना तब राशन दूंगा। तो मैंने कहा आ जाऊंगी मैं। तो पीपा जी बड़े आनंदित हुए। देखो पति भी ऐसा है, आनंदित होते हुए बोले आज मैं धन्य हो गया तेरी जैसी पत्नी को पाकर। ये शरीर तो मिथ्या है, ये शरीर तो झूठ है, ये शरीर तो दो मुट्ठी राख बन जाने वाली है, या फेंक दो तो स्वान इत्यादि खा लेंगे, विष्ठा बन जाने वाला है। तूने अपने शरीर को धन्य बना लिया है, साधु की सेवा हो रही है, कोई बात नहीं, तूने बढ़िया किया। सज धज करके भंडारा हो गया। अब पीपा जी स्वयं अपनी पत्नी से कह रहे हैं चल श्रृंगार कर, उस व्यापारी के यहाँ जाना। बारिश होने लगी, वर्षा शुरू हो गई, बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है। श्री पीपा जी ने देखा बारिश हो रही है, पैरों में देखा सोल है, श्रृंगार खुद ही अपनी पत्नी का किया है पीपा जी।
दुनिया खुश होना चाहिए। तुझे देख करके इतना राशन पानी उसने दिया, महावर लगा दिया पैरों में, 16 श्रृंगार किया है। श्रृंगार करके पीपा जी लेकर के जाते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं तुम जाओ भीतर, भीतर जाओ, हम यही बैठे हुए हैं बाहर, जाओ तुम। सीता सहचरी जैसे ही भीतर गई, उस व्यापारी ने दरवाजा खोला, संध्या की बेला हो रही थी, दरवाजा खोला, सीता सहचरी को जैसे ही देखा, देखते ही उसने साष्टांग चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोला माता जी आप कैसे आए। और जैसे ही कहा माता जी, सिया सहचरी ने कहा तुमने ही बोला था ना कि शाम को आना। बोले देखा ऊपर से नीचे तक, चरणों में देखा, आपके पैर के महावर भीगे नहीं है, बारिश हो रही है बाहर, अब तो पैदल आई होगी ना, आपके महावर नहीं भीगे। तो सिया सहचरी ने मुस्कुरा करके कहा मेरे पतिदेव मुझे गोदी में उठा करके लाए, कि महावर भी नहीं भीगनी चाहिए थे। पतिदेव तुम्हारे पति कहाँ है? उस व्यापारी ने कहा, बोले बाहर बैठे हुए हैं। और श्री पीपा जी बाहर बैठे हुए थे। वो व्यापारी जाता है, भक्तमाल की कथा है, वो व्यापारी गया, पीपा जी को देख करके साष्टांग चरणों में गिर गया। और भक्तमाल जी में कथा है कि वो व्यापारी शिष्य बन गया श्री पीपा जी का। क्या कहोगे मेरे साधकों, क्या कहो बताइए। भक्तमाल साधारण नहीं है, भक्तमाल में बहुत ऊंची भक्ति की बहुत जो ऊंचाई है उसका दर्शन भक्तमाल में होता है।